साइज 8.4 चैप्टर 8 क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। अब यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री का जो एडवांस वर्जन है क्लास 10th के लेवल का वो स्टार्ट होता है, इसीलिए बहुत ध्यान से स्टार्टिंग से समझते चलेंगे। सारे जो भी डाउट है यार सुनो, जो भी डाउट है दिमाग में कोई चीज़ डाउट लेके नहीं जाएंगे, जैसा भी डाउट है दबा के आप लोग पूछेंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिटी का मीनिंग बता देना क्या होता है। आइडेंटिटीज होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती हैं। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता अगर जब तक आप उस स्कूल में हैं। तो जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि a+b का होल स्क्वायर, तो ये भी एक आइडेंटिटी तो थी। अगर याद आ रहा होगा कि आपने स्कूल्स में पढ़े हुए कि 99 स्क्वायर वैल्यू फाइंड कीजिए यूजिंग आइडेंटिटी, होता था ना। तो आइडेंटिटीज क्या होता है, ये कभी फॉर्मूला अगर है तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसको वो अपनी कभी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा। तो ये तो आइडेंटिटी हो गया। अब कह रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी क्या। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी होगी जिसमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का यूज हो जाएगा, ठीक है। 3 आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे केवल, इसमें बहुत सिंपल है, बात ही बात में पढ़ेंगे। उसका पहले प्रूफ देख लेते हैं कहाँ से ये सब चीज़ें आई हैं, एक तरफ देखेंगे। ट्रायंगल ABC और राइट एंगल है बी पर, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होगा। तो हम लोग और सब एक एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई थीटा एक्यूट एंगल ले लेते हैं। तो अगर मैं आपसे यार ये पूछता हूँ कि भाई साइन थीटा बताइए क्या होता है, यही पढ़ते आए स्टार्टिंग से। तो साइन बराबर क्या होता है P/H। तो थीटा के लिए P क्या हो गया AB और H क्या हो गया AC हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, ये H हो गया। कॉस थीटा, कॉस बराबर हमने पढ़ा है B/S। तो भाई इस एंगल थीटा के लिए BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी AC, ठीक है। अच्छा अगर ये यार राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है ना। अच्छा जी, एक काम करता हूं मैं कि मैं इस पूरे में AC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, इधर भी डिवाइड करता हूं, इधर भी डिवाइड करता हूं और इस तरफ भी डिवाइड करता हूं। तो अगर मैं AC स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा AC स्क्वायर AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए AB का भी स्क्वायर है, AC का भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। BC का भी स्क्वायर है, AC का भी स्क्वायर, तो BC अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। अब देखिए AB अपॉन AC को क्या साइन थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं डियर, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। BC अपॉन AC को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यही एक आइडेंटिटी है जिसका दबाकर यूज होगा। देखने में बड़ी छोटी लगती है लेकिन है बड़ी, ये मतलब इसका कई यूज होगा। तो देखिए इससे हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, एक ही बात होती है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये सबसे बेसिक और पहली आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री की। लेकिन एक चीज जो आपने देखी क्या कि भाई जो थीटा है मतलब जो एंगल है, एंगल शुड बी सेम, एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे थीटा आया है तो यहाँ भी थीटा हो तभी उसका आंसर 1 आएगा। अगर मैंने कहा कि ये एंगल मान लीजिए बीटा है तो आप ऐसा मत समझना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये, ठीक है। एंगल शुड बी सेम। अगर यहां बीटा कर दिया, हाँ जी बिल्कुल 1 होगा, ठीक है, बिल्कुल 1 होगा। अच्छा इसका भी आंसर बनाएगा, देखो जरा, साइन स्क्वायर, अब एंगल थीटा, एंगल कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा एंगल मान लो ये है थीटा -29 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -29, फिर भी आंसर 1 होगा। क्यों? एंगल सेम है। साइन स्क्वायर को इसका एंगल क्या, थीटा -29, इसका एंगल क्या, थीटा -29, एंगल सेम होना चाहिए। क्लियर है। तो पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे पता होना चाहिए वेयर, ये जो बात लिख रहा हूँ थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा बराबर 0 के बराबर और 0 से बड़ा। याद रखना ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ये जो आइडेंटिटी है ये थीटा की 0 से लेके 90 के सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है वो 0 से लेके 90 तक की है। तो इसीलिए हम लोग 0 से लेके 90 तक की ही बात करेंगे।
क्लियर है? वैसे ये आगे के लिए भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन फिलहाल हम 10th क्लास में ये कंडीशन याद रखना। अब मैंने बोला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहने को बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है, लेकिन ये कैसे भयानक रूप धारण करती वो आप देखिए जरा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 को, मुझे जगह चाहिए पहले, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? देखते रहना जरा, बिल्कुल सही। क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फिर मैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं? किसको? साइन स्क्वायर थीटा को। यस और नो? इस आइडेंटिटी से कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कहां से आई है? यहीं से तो आई है। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो कहीं कहीं पर साइन थीटा की जगह मुझे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। समझ रहे ना? देखने में बहुत मासूम सी लग रही है, सिंपल सी है, लेकिन इसका यूज कैसे हो रहा है भाई? इसका यूज इस तरीके से हो रहा है। क्यों? और है कुछ, जबकि लॉजिक कुछ नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया, इसका यूज होगा। तो कहीं कहीं पर साइन थीटा की जगह ये वैल्यू यूज करेंगे। अच्छा, क्या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? लिख सकता हूं ना ये चीज? तो फिर वही 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू भी पुट करेंगे। कहां से आई? इसी आइडेंटिटी से तो आई है निकल के। बात समझ आई ना? डाउट दिमाग में अगर एक भी चल रहा है तो क्लियर कर लेना, क्योंकि ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो क्वेश्चंस जब आप करेंगे, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन 8.4 से डेफिनेटली आता है। तो अगर ये चीजें क्लियर हैं, पहली बात तो प्रूफ देखो, प्रूफ मैंने बता दिया। इसका प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हम लोग पढ़ते चलते हैं, हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, ठीक है? तो ये हमने एक छोटा सा प्रूफ था, इसका प्रूफ कर दिया। क्लियर है? फिर ये आइडेंटिटी का डिफरेंट जो इनकी फॉर्मेट्स हैं वो सारे मैंने लिख दी। इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, लेकिन एंगल शुड बी सेम। और जो एंगल है वो 90 के बराबर भी, देखो नीचे जो लाइन है इक्वल टू की होती है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 के बराबर है, छोटी है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है। तो कहने का मतलब क्या, थीटा का जो भी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इनके बीच में ही होगी। तो कोई आपसे अगर ये पूछे कि साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 भी 1 होगा, हाँ जी सर बिल्कुल 1 होगा। देख लो, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, आ गया ना 1। मतलब और 0 से कोई आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो ये छोटी चीज है, केवल एक ये आइडेंटिटी है, एंगल शुड बी सेम, ये दिमाग में रख लो। कहां से आया ये भी पता लग गया, इस आइडेंटिटी का दबा के यूज होगा। क्या डाउट से पूछो भाई, जो भी डाउट है। तो एक आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वेयर, ये भी आप इसलिए याद रखिए, वेयर वाला कंसेप्ट अभी कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं पहले से ये चीज क्लियर करते चलता हूँ। अच्छा, फिर इसका यूज करके मैंने आपको बताया था, इसी का यूज करके साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। यस और नो? क्लियर है? और इसी आइडेंटिटी का यूज करके कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। मतलब एक से एक आइडेंटिटी से इतनी आइडेंटिटी का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? और लगा सकते हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी, कहने को तो दूसरी आइडेंटिटी का प्रूफ है, लेकिन वो आइडेंटिटी इसी से निकल के आई। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। मैं ऐसा करता हूं यार कि इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से ना डिवाइड कर देता हूं, इधर 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 हर तरफ कर सकते हैं हम लोग डिवाइड। तो चलिए डिवाइड करिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैथ्स में क्या होता है, जो काम आपने LHS में किया है वही काम RHS में कर दो तो इक्वल टू के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने पढ़ा कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो ये स्क्वायर है, तो क्या ये tan स्क्वायर थीटा नहीं हो गया, प्लस 1, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो एक आइडेंटिटी आ गई हमारे पास निकल के, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चमका। इस मतलब कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा होगा और आप उसकी जगह पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं।
क्लियर है? अब देखना मानसी लॉजिक क्या है, कंफ्यूजन कहां पर बच्चों को, मैंने क्यों बोला कि ये आइडेंटिटी है बहुत सिंपल, लेकिन इनका जो यूज है डिफरेंट डिफरेंट वे में। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा? ये जब उस तरफ जाएगा तो कहीं पर 1 लिखा होगा और हम 1 की जगह क्या ये नहीं लिख सकते? अब कंफ्यूजन क्या कि सर 1 की जगह तो हम ये भी लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो यार। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस में क्या लॉजिक होगा, उस लॉजिक का यूज करके हम ये 1 की जगह रखेंगे या फिर हम ये 1 की जगह लिखेंगे। और देखो फिर हम 1 की जगह ये भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सेक ए प्लस बी और ए माइनस। आप देख रहे हैं ना कंसेप्ट, मतलब एक आइडेंटिटी से कितनी आइडेंटिटी बननी, बस यही लॉजिक है। इस 8.4 में यही लॉजिक होगा कि एक तो आप सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर है? अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी देखो एक चीज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1? क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? ये फॉर्मूला फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का, तो कहीं पर होगा टेन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं। देख रहे हो ना, यही लॉजिक है बस कि हम एक आइडेंटिटी से 1 2 3 4 फॉर्म में यूज करेंगे उसका। वो कैसे पता लगेगा कि सर 1 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है या 1 की जगह ये पुट करना है, ये पुट करना है, या टेन स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट करना है, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग करेंगे, चिंता मत करिए। तो एक ये आइडेंटिटी होती, दूसरी कहने को 3 आइडेंटिटी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये तो इनकी सब आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। एक और अभी हम लोग करेंगे, यहां पर भी सेम कंसेप्ट होता है। जो थीटा होता है अभी तक कोई भी चेंजिंग नहीं आई, यहीं तक होता है सब कुछ। यहाँ पे जो थीटा, और देखो एंगल मस्ट बी सेम, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, एंगल सेम होने चाहिए। अगर यहाँ थीटा है तो इधर भी थीटा होना चाहिए। क्लियर है? 2 आइडेंटिटी हुई, देखो कहने को 2 ही आइडेंटिटी पढ़ी हमने, 1 और 2, लेकिन कितनी सब आइडेंटिटीज पढ़ ली ना, यही लॉजिक है बस इसमें। अच्छा तीसरे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब मैं ऐसा करता हूं, इस बार cos से डिवाइड किया था, अब मैं sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं। तो sin स्क्वायर थीटा का इसके साथ डिवाइड होगा 1, डायरेक्ट करता हूं अब मैं, और sin स्क्वायर थीटा का इसके साथ होगा cos अपॉन sin क्या होता है? cot, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन sin क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास ये भी निकल के आ गई। ये 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी? 1 2 3, जिसको मैंने ब्रैकेट बंद, कहने को यही 3 आइडेंटिटी, लेकिन यूज कितने तरीके से है वो है, ठीक है। प्रूफ भी कर दिया, देखो इसका प्रूफ आता है, अगर एग्जाम में मान लो इसका प्रूफ आता है, मान लीजिए, तो पहले इसका प्रूफ दिखाओ, फिर कॉस का थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा हमारा बदल जाएगा। यहाँ पे जो थीटा होता है वो 90 के बराबर, 90 से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा होता है, 0 को इंक्लूड नहीं किया, यही लॉजिक है बस। क्यों नहीं किया? सुनो, 0 को इंक्लूड इसलिए नहीं किया, अगर आप 0 को इंक्लूड करते तो 0 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते, लेकिन cos 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन। अब जो चीज नॉट डिफाइन है ही नहीं है, तो उसकी जगह हम वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते ना, इसलिए 0 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ इंक्लूड किया है, यहाँ 0 को इंक्लूड किया है, यहाँ 0 को एक्सक्लूड किया, इंक्लूड नहीं किया, छोड़ दिया। क्यों? लॉजिक समझो ना, अगर आप इंक्लूड करते तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी 0 के लिए भी ट्रू होती, सही बात है ना, लेकिन आप 0 पुट करो तो cosec 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, टेबल में देख लो। अब जब नॉट डिफाइन होती तो फिर कैसे प्रूफ होगा? इसका तो आंसर आएगा, इसका LHS बराबर RHS कैसे हो पाएगा? तो यहाँ पे 0 को एक्सक्लूड किया। हम लोग बहुत डीप में पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन समझते चलिए स्टार्टिंग से। अब कहने को तो ये एक प्रॉपर्टी, लेकिन वही वाला तरीका, क्या हम 1 की जगह ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा नहीं कर सकते? बिल्कुल, और करेंगे, क्वेश्चंस में इनका यूज होता है। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा, और cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये 1, मतलब 1 की जगह ये पुट कर, देखो 1 की जगह
ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ये और ये इतने सारे वन की जगह यूज कर सकते हैं। टेंशन मतलब बिल्कुल एक ऐसी ट्रिक है ना कि जिससे आपको पहचानना पड़ेगा ही नहीं, क्वेश्चन देखकर ही बता दूंगा। लेकिन फिर भी मैं एक जनरल वे में बताऊंगा आपको, क्योंकि ट्रिक से क्या होता है, लॉजिक वर्क नहीं करता। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, वो 4 नंबर का क्वेश्चन हो या 6 का हो, आप देखकर पहचान लेंगे कि ये लगेगा, केवल देखना होगा। लेकिन उस ट्रिक से क्या होगा, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, आपको आना भी चाहिए सब, ठीक है। फिर एक ट्रिक बता देंगे तो उससे सारा आपका झमेला खत्म हो जाएगा। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, ये इनकी लिमिट्स हैं कि थीटा कहां से लेके कहां तक है। एक एक प्रूफ बता दिया मैंने, मुझे नहीं लगता और आइडेंटिटी में कुछ बताने को है आपके लिए। 3 ही आइडेंटिटी है, तीनों के प्रूफ हो गए हैं, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। पहले पूछ लो 1 मिनट, शायद आप लोग पूछोगे तो जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनका भी भला होगा। कोई डाउट आ रहा है तो बोलो दिमाग से। फ्री होके पूछना, फिर ये मत कहना बाद में। फिर मैं कहता हूँ कि आप लोग फ्री होके पूछो, आप इस पे ध्यान ही मत दो। तो देखिए 3 आइडेंटिटी है, एक बार रिकॉल करा दूं कि 8.4 में कैसे कैसे यूज होगा, क्या क्या होगा। तो देखिए टेन थीटा की जगह हम लोग कई बार यूज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या मैं टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकता हूं? क्यों, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, याद रखना यार ये चीज। तो क्या मैं कॉट थीटा की जगह कहीं कहीं पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, या 1 अपॉन टेन थीटा लिख दूंगा, यस और नो। कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट। कहीं पर यार ऐसा होगा कि सेक थीटा दिया गया होगा और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो ये देखो, अगर आप इसको फॉर्मूला मानोगे तो आप बेवकूफ हो, क्योंकि इसको एक जनरल चीज समझो ना कि ये कहां से सब चीजें आ रही हैं। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब सुनिए, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। मैंने बोला कि साइन का उल्टा कोसेक, तो क्या मैं साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा नहीं लिख सकता? और याद रखो जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे होगा। मैंने बोला कि यार कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो यार एक बात बताओ, क्या मैं कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन थीटा नहीं लिख सकता हूँ? और क्या इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी जगह 1 नहीं लिख सकता हूँ? तो देखिए 1 की जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं। फिर कितने सब, तो ये चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब 3 आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आप थीटा की जगह सपोज मैंने कहा 45 पुट करो, यहाँ पर भी आंसर 1 आएगा। मैंने कहा यहाँ पे 30 पुट करो, इस जगह भी आंसर 1 आएगा। तो यही आइडेंटिटी का इन सब का यूज होगा 8.4 में, केवल इनसे बाहर कोई भी नहीं आएगा। ये कहीं पर कॉट थीटा होगा तो इसकी जगह ये, कहीं पर टेन थीटा होगा तो इसकी जगह ये, सब आपस में इनका यूज करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। मैं जो सोचना था 8.4 के इंट्रो पार्ट में और क्या है, और कुछ नहीं है 8.4 के इंट्रो पार्ट। तो इंट्रो पार्ट को यहीं पे कवर करते हैं। 8.4 के एग्जाम्पल का एक अलग वीडियो अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कोई डाउट है? और कोसेक 0 नॉट डिफाइन होता है। अगर आप लोग देखेंगे वीडियो में कहीं पर मैंने कॉस बोल दिया है तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, हटाओ उसको।